हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट अडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। तो बेसिकली ये हमारा पहले हम ना फोटोज से समझते हैं और उसके बाद हम फिर थ्योरी पे जाएंगे। तो ये देखो, ये पीछे की तरफ एक बटरफ्लाई है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, गीली बटरफ्लाई। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर हमें मिलेगा सूडो पैलिसेडिंग। पैलिसेडिंग मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, अरेंजमेंट है, लेकिन ये एक्चुअल में लाइन में अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर इसको सूडो पैलिसेडिंग बोलेंगे। जबकि हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा में ट्रू मिलती है। ठीक है, ये एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, इसलिए जी फैप जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। एंड बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में आप याद कर सकते हैं कि बटरफ्लाई स्टार। एंड फिर उसके बाद आएगा हमारा सी और डी वाला जो है ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा फ्रंटल लोब के अंदर मेनली होता है एंड इसमें कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। एंड ये जो हमारी अपीयरेंस है इसको बोलते हैं हम फ्राइड एग अपीयरेंस। और साथ में होते हैं हमारे चिकन वायर। तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कि हमारा फ्राइड एग हो गया। फ्राइड एग हमें कहाँ कहाँ पे और मिलेगा, हम हेयर सेल ल्यूकेमिया में मिल सकता है एंड हमें मिल सकता है ये माइकोप्लाज्मा के अंदर, जबकि हमारा चिकन वायर जो है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम इस इमेज पे, ये दोनों जो है वो हमारी है मेनिंजियोमा की। ये एपिड्यूरल टेल मिलती है इसके अंदर एंड ये मिलता है हमें समोमा। समोमा के लिए हमारी ट्रिक थी प्लीज़ मॉम गिव मिल्क। तो प्लीज़ से पी से पीटीसी हमारा थायराइड पेपिलरी एंड एम से एक होता है हमारा मेनिंजियोमा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे जो सेरिबेलम के अंदर बना हुआ है ये होता है हमारा, और ब्लड वेसल दिख रही है हेमेंजियोब्लास्टोमा, जो कि हमें VHL में मिलता है। इसमें EPO रिलीज होगा जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। फिर ये होता है हमारा पिट्यूटरी, देखो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। एंड ये बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया करता है बाय बिकॉज ऑफ द मास इफेक्ट। फिर उसके बाद हमारा आएगा सेरिब्लो पोंटाइन एंगल के ऊपर, इसको बोलते हैं हम श्वानोमा, जो कि हमें मिलता है NF2 के अंदर। क्रेनियल नंबर 8 इन्वॉल्व होती है एंड S100। एंड ये दोनों देखो आइलैंड जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये हमें इसके अंदर मिलेगा। एंड अब हम इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी से। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे बता रही हूँ। तो बेसिकली हमारा ग्लायोब्लास्टोमा है, ये हमारा बटरफ्लाई, गीली बटरफ्लाई। एंड इसको मैं स्टार मार्क करने के लिए पता है क्यों कह रही हूँ। पहली बात तो एस्ट्रोसाइट होता है, ठीक है। एंड आपसे अगर मैं पूछूँ ना प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बताओ मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, ग्लायोब्लास्टोमा। मैलिग्नेंट बताओ मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, ग्लायोब्लास्टोमा, तो स्टार मार्क करो। एंड अगर मैं पूछूँ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, तो एस्ट्रोसाइट का ही जो दूसरा वर्जन है जो चिल्ड्रन के अंदर होता है ना, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, वो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ सूडो पैलिसाइडिंग हो गया। उसके बाद ओलिगोडेंड्रो के अंदर हमें फ्रंट में मिलेगा कैल्सिफाइड होता है, चिकन वायर, कॉन्ड्रोब्लास्ट और फ्राइड एग, मैंने आपको ये सब बता दिया। फिर उसके बाद आएगा मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा के अंदर एपिड्यूरल टेल, समोमा, एरेक्नोइड सेल। बेसिकली क्या होता है, ये हमारा ब्रेन पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व नहीं कर होता, बट स्टिल इट लुक्स लाइक इट इज इन्वॉल्विंग, बट ये उसके ऊपर सुपरफिशियल होता है। ओके, एंड देन आएगा हमारा हेमेंजियोब्लास्टोमा, VHL सेरिबेलर के अंदर होता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। फिर आएगा हमारा प्राइमरी एडिनोमा, जो कि हमें ना हाइपोफंक्शनल, हाइपर फंक्शनल कुछ भी मिल सकता है, फिर साइलेंट भी हो सकता है। तो एक आइसोलेटेड होता है प्रोलेक्टिनोमा, अगर वो मिला तो ग्लैक्टोरिया मिलेगा। ग्लैक्टोरिया इज नॉट लेक्टोरिया, ओके, याद रखना है ये एबनॉर्मल मिल्की टिश्यूज निकलेंगे। फिर उसमें हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी हमारी डोपामिन अगोनिस्ट। ओके, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोलेक्टिन अगर बढ़ेगा तो डोपामिन घटेगा, ऐसे ये इन्वर्सली चलते हैं। ठीक है, उनका 36 का आंकड़ा, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। एंड फिर आएगा श्वानोमा, मैंने बताया ना 8 नंबर होता है, NF2 S100 और कहाँ मिलेगा अगर आपसे कोई पूछे तो LCH, याद रखना। ठीक है, LCH में C1A होता है, CD207 एंड S100, और उसके बाद हमारा ये होता है कौन सा, स्पिंडल सेल्स मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।